हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है लीगल नॉलेज। मैं हूं आपका होस्ट अभिनव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एपीओ प्री के एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, डिस्कशन से पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और एपीओ पोस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एपीओ का एग्ज़ाम स्टेट वाइज हो रहा है और अभी हाल ही में 21 नवंबर को उत्तराखंड में ये कंडक्ट किया गया है। इसका पैटर्न जो है 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। आज हम इसके प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे पेपर को। तो पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों, जर्नल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ही ज़्यादातर काम आती है, ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसमें हमारे कुछ फोकस सब्जेक्ट हैं। जनरल साइंस, साइंस हमारे एलिमेंट्री लेवल तक, लगभग 10th लेवल तक पूछी जाती है। फिर हमारे आगे करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और फिर हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स और इंडियन पॉलिटी। इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी विद द स्पेशल फोकस ऑन उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड का एग्जाम है तो सारे ही टॉपिक कहीं ना कहीं उत्तराखंड से रिलेटेड ही आएंगे। यहाँ का आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन और उत्तराखंड का पुलिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेंगे इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी। और उत्तराखंड के फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइब्स, माउंटेन, रिवर्स, रिवर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है उत्तराखंड में। स्पिरिचुअल लैंड है उत्तराखंड, तो यहाँ का रिवर्स और माउंटेन्स, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पेपर। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1825। इसका बी ऑप्शन है 1825। सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन ए, दीपक दास। इसमें ऑप्शन ए है हमारा, दीपक दास अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। Question third, the Union Budget of 2021 and 2022 allocated how much amount for the railway in the financial year 22-21? So option D हमारा है 1,10,055 crores. Question 4, the World Population Day was celebrated on the day of 11th July. ये D option है हमारा. Fifth question, according to the budget 21-22, pensioners, senior citizen over of the age has been exempted from the filing returns. इसमें ऑप्शन हमारा सी है 75 ईयर्स, मीन्स 75 ईयर्स से अबव के एज को पेंशनर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो इसमें ऑप्शन हमारा सी, RS शर्मा जी। क्वेश्चन 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कॉम्प्लायंस ऑफिसर ऑफ द फेसबुक। इसमें ऑप्शन हमारा डी, हेनरी मोनीज। 8 क्वेश्चन चलते हैं। 8 क्वेश्चन, द नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ स्टाफ ऑफ द नासा। सो इसमें हमारा ऑप्शन है ए, भव्या लाल। ए ऑप्शन, भव्या लाल। क्वेश्चन 9, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। सो इसमें ऑप्शन हमारा है बी, दैट इज़ पंजाब, पंजाब ऑप्शन। Question 10, which word has been declared by the Oxford Dictionary as the Hindi word of the year 2020? That is option D, Atmanirbhar. Question 11, which among the following has become India's youngest female pilot at the age of 25? That is option A, Aisha Aziz. Aisha Aziz is the first female pilot at the 25. So question 12, the first Indian woman to win an Olympic medal in 2000 is मिस मैरी कॉम, सॉरी PB संधू। इट्स डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, PB संधू। क्वेश्चन 13, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कमलाज वे अमेरिकन लाइफ, एन अमेरिकन लाइफ। सो ऑप्शन रॉबर्ट इरबिन। ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ ऋग्वेद वॉज डेडिकेटेड टू सोमा। ऑप्शन इसमें है सी, दैट इज 9 मंडल्स हैज बीन डेडिकेटेड टू सोमा। Question 15, who among the following was a courtier of the Harshvardhan, courtier of the Harshvardhan, that is option C again, Mayur। 15 के बाद 16, who was the founder of Azyak sect in the ancient India, that is option goes to Makhali Gosala। ए ऑप्शन इसमें सही है, मखाली गौसाला। क्वेश्चन 17, who was the spiritual mentor of Amir Khusro, that is option B, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शन इसमें करेक्ट, शेख निज़ामुद्दीन औलिया।
18th question, before becoming sultan, who among the following has served as a governor of Kara also? ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 19, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ टाउन ऑफ आगरा? सो इसमें ऑप्शन है हमारा सी, सिकंदर लोदी। टाउन ऑफ आगरा हैज़ बीन started or laid foundation actually by Sikandar Lodi. Question 20, who India's only Jewish viceroy? So option D, Lord Readings. Lord Readings is the Jewish viceroy of the India, in the only Indian viceroy actually. 21 question, who declared the revolt of 1857 as a national revolt in the House of Commons? That is right answer is Disraeli, C option. Question 22, who among the following is not related to चंपारण सत्याग्रह in 1917? चंपारण सत्याग्रह 1917 का, इसमें ऑप्शन हमारा है डी, स्वामी सहजानंद। डी ऑप्शन, स्वामी सहजानंद। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वाइसरॉय? सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जब थे तब ये अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। क्वेश्चन 24, हु हैज़ वॉन द नेशनल लोकनायक तिलक अवार्ड 2021? सो ऑप्शन है इसमें हमारा सी, साइरस पूनावाला। ये तो बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस इवेंट है, रिसेंट इवेंट था। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी हैज़ वर्कड एज अ क्लर्क एट देहरादून? क्वेश्चन 25 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी अगेन, रशाबेरी बोस। क्वेश्चन 26, हु वॉज नोन एज द आंध्र भोजा एक्चुअली? ऑप्शन सी अगेन, ऑप्शन सी, कंटिन्यूसली ऑप्शन सी आ रहा है, कृष्ण देवराया। क्वेश्चन 27, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट लाइफ सेंटेंस इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? ऑप्शन डी, सचिंद्रनाथ सयाल। क्वेश्चन 28, हु फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस? ऑप्शन ए, जोनाथन ड्यूकैन। क्वेश्चन 29, which of the following country रेडक्लिफ लाइन फॉर्म्स द इंडियाज बाउंड्री? ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान रेडक्लिफ ने लाइन बनाई थी यहाँ पे। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी टू द गंगा रिवर? यहाँ पे ऑप्शन है हमारा बी, बेटवा ये पंजाब में रिवर है, बाकी ये सब उत्तराखंड की रिवर है। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? सो ऑप्शन है इसमें सी, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर में सिचुएटेड है दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द 2011 सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? सो ऑप्शन हमारा बी है, बिहार। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पेल ऑफ द मानसून रेन? ऑप्शन ए, केरला हैज़ लॉन्गेस्ट स्पैन। क्वेश्चन 34, at which of the following is the headquarter of North Western Railway located? It's option C, Jaipur. Question 35, who was Subhash Chandra Bose selected? When was Subhash Chandra Bose selected in Indian civil services? So option B, actually Subhash Chandra Bose is the first person of India to be selected in civil services in India. Question 36, the leading manganese producing state in India is? So option D, Odisha. Which of the following? Question 37, which of the following is not nuclear power station? Option B, Khopoli. Khopoli is not a nuclear power station in the following. Question 38, which of the following center is not known for the silk textile, production of silk textile? Option D, Ratnagiri. Ratnagiri is a district, town area in Maharashtra. Question 29, Bagnath Temple of Bageshwar is situated at the confluence of which two rivers? So option A है सरयू and गोमती. Question 40, where was the state vaccine institute set up by the British administration? Option B, Padwa Dangar. Question 41, where did Sir George Everest establish his observatory? Option A, Mussoorie. 42, where was the first leper asylum set up by the British Kumaun? So option C, Almora district in Uttarakhand. 43,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? सो ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है डी, हर्सिल एंड वाटर स्पोर्ट, दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड among the following. 44. In which of the part of the body the ornament dhagula popular in Uttarakhand is worn? So option इसमें wrist, option C wrist. Question 45. Which of the following gurudwaras is not located in Uttarakhand? Option A Panota Sahib. 46. Which of the following crops are not grown in the Kharif season? Option A again barley and mustard. Kharif season barley and mustard नहीं होती. 47. Which one of the sequence of British Commissioner of Kumayu is correct? So इसमें ऑप्शन है डी, गार्डिनियर, ट्रेल, लशिंगटन एंड बैटन, ऑप्शन डी. क्वेश्चन 48. द पेंटिंग विप्रलाब्ध नायका इज द वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट इन गरवाल स्कूल ऑफ पेंटिंग? ऑप्शन बी मोलाराम. 49 क्वेश्चन. वेयर was the first sanatorium of tuberculosis opened in Kumayu? Option B Bhavali. Question 50. Katramal temple is dedicated to which deity? Option D Ganesh. 51 question. Which one of the following tribe is not found in Uttarakhand? So option C Bhil tribe is popular in Assam actually. Question 52. Which of the following, match the following and select the correct answer? So इसमें correct answer हमारा D है, आप मैच कर लीजिएगा. 53. Which one of the following pair is not incorrect? Which of the pair is incorrectly matched? इसमें ऑप्शन हमारा है C. Question 54. Who was the first woman of Uttarakhand to be imprisoned during the freedom struggle? Option C Bishni Devi Shah. Question 55. Which one of the following tree of Uttarakhand grown at a lower altitude? Option C again साल tree होता है. 56. Which one of the following pair is incorrectly matched? Option B Banbasa and Yamuna, these are incorrectly matched. Question 57. Where was the first magnesite factory established in Uttarakhand? Option B 57 इसका करेक्ट ऑप्शन है डी झिरोली. क्वेश्चन 58. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसमें ऑप्शन हमारा है ए राजाजी नेशनल पार्क एंड उत्तरकाशी. 59 क्वेश्चन. नंदराज जट इज हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? सो इट्स ऑप्शन 12, ऑप्शन डी मतलब 12 ईयर्स. क्वेश्चन 60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अगेन? सो ऑप्शन डी मिलाम एंड रामगंगा. Question 61. Pancheshwar Dam is proposed to be constructed on which river? So it's Kali river in Uttarakhand. Question 62. Which is the oldest canal built by the British administration in Uttarakhand? Option D Upper Ganga Canal. Question 63. Irrigated land in Uttarakhand is known as Talon. Option A Talon. Question 64. Which one of the following pair is incorrectly matched? Option C Samayaltal and Nainital. Okay. Question 65. Out of which of the following places which one is located at the highest altitude? So इसमें ऑप्शन है हमारा डी विष्णुप्रयाग. एक्चुअली गंगा की स्टार्टिंग विष्णुप्रयाग से ही है, तो मतलब नेम वहाँ गंगा नहीं है. Okay, question 66. Which two of the following rivers do not meet to each other? Option B, like Koshi and Gagas. Option B. Question 67. Which one of the following river does not originate from a glacier? Option B, Ramganga Western. Okay, option B. Question 68. Which one of the following literators of Uttarakhand received the Gyanpith Award? Option B Sumitra Nandan Pant. Question 69. Wildlife Institutes of India is situated in? Option C Dehradun. Question 70. What is Chanchari? It is a dance form actually from Uttarakhand. Option B.
Question 71. Nanda Devi National Park was established in which year? Option B, 1982. Question 72. The head office of the National Biodiversity Authority is located in? Option D, Chennai. 73. The one-horned Indian rhino has its natural home in Kaziranga National Park. Option A, Kaziranga National Park. Question 74. Which country won the ICC World Test Championship in 2021? New Zealand. Option B. Question 75. Which tennis player has won 11 titles at one particular Grand Slam event? So it's option D, Rafael Nadal. Question 76. Name the first Indian women hockey player who scored a hat-trick in Olympics. It's option A, Vandana Kataria. Question 77. The Winter Olympic Games started in which year? So option C, 1924. 78 question. Which one of the following is the most popular sport in the world? It's option B, football. 79. Kedarnath eco disaster of June 2013 was caused due to the flash flood in the river Mandakini. Option D. Question 80. In which medium would sound have the maximum speed? Option A, it's metal. Question 81. Vitamin B12 contains? C option, cobalt. Sahi option C. Question 82. The gas used for artificial ripening of the fruits? It's option D, ethylene and acetylene. Option D, right answer. 83. Question. Formalin is an aqueous solution of? Option C, formaldehyde. Formalin, formaldehyde, name same hai. Option C. 84 question. The purest form of the water is? The option D, the rainwater, purest form. Question 85. The common name of the sodium carbonate? Option C, washing soda, sodium carbonate. Option C is right. 86. The number of bones in the adult human body? It's very simple, 206. A option. Question 87. Cropophagy is seen in? Option C correct hai, rabbits. 88. Acrosomes of sperm is formed by? Option D, Golgi apparatus. Question 89. If the time of the flight of any projectile is 10 seconds, what will be the maximum height achieved by it? Projectile motion का formula option B correct होगा, 125 meters calculate करना है. Question 90. The first mid-term elections in India were held in? Option B, 1971. First mid-term elections in India. Question 91. Which High Court of the India has the largest jurisdiction? इसमें option D, the Guwahati High Court. Question 92. The Panchayati Raj belongs to which list? Option D, state list. Question 93. The provisions of the 6th schedule of the Constitution shall not apply in which of the following state? Option C, Goa. Goa is exempted from 6th schedule. Option C is correct. Question 94. The only president of India who was elected unopposed by? The option C, Neelam Sanjeeva Reddy. Option C, correct answer, Neelam Sanjeeva Reddy. Question 95. The 73rd Amendment was brought into force to give the effect to one of the directive principles of state policy mentioned in Article? Option A is the right answer, Article 40. DPSP Article 40. Question 96. Who was the first Deputy Prime Minister of the India? Option B, Sardar Vallabhbhai Patel. Correct answer, correct option. Question 97. Under the Indian Constitution, any arrested person must be appeared before the nearest magistrate with? Option B, 24 hours. 98. The term of the Comptroller and Auditor General of India is? Option A, 6 years. Question 99. The ATM service in India was started in which of the year? Option B, 1987. 100 and last question of this paper.
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए द पर्शियन लैंग्वेज। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं और पर्शियन उसमें नहीं है। ओके तो ये था हमारा पूरा GS1 पेपर। 100 क्वेश्चंस थे, हमने सारे ऑप्शंस देखे। तो इसमें एनालिसिस के लिए बस इतना है कि हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं घूम के हमें उत्तराखंड पे ही फोकस करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कहीं के करंट इवेंट्स, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड हमारा उत्तराखंड से है। ज़्यादा जितने भी स्टेट वाइज पेपर्स होते हैं सब में उस स्टेट का फोकस रहता है, सारा मेन फोकस उस स्टेट के इवेंट्स पे रहेगा। तो हमें इस पेपर को बेसिकली क्लियर करने के लिए उत्तराखंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी, रिवर्स, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब्स भी उत्तराखंड की सारी ही पता होनी चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन हमने देखे इसमें। तो मॉडरेट डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड पे फोकस करके हम इसको आराम से क्लियर करा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे जो कि लॉ पेपर होगा इसी APO प्री का। थैंक यू, बाय।